इंपॉर्टेंट या सब टॉपिक और समझ जाओगे तो बना के लिख देना, बीएसटी तो बना के लिख सकते हो। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, बीएसटी क्लास 11, ठीक है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है, पहले क्या होता था, सारा कुछ जो है ऑफलाइन चलता था, ऑनलाइन कुछ था नहीं। तो नया नया इमर्जिंग मतलब नया नया चीजें आने लगा, सब कुछ पहले छोटा मोटा रास्ता हाट में हाट लगता था, ठीक है। पहले हम लोग कुछ भी करते थे, खाना वाना रेस्टोरेंट से रहता, अब क्या करते हैं, जोमेटो हो जाता है, ब्लिंकिट हो जाता है। तो बिजनेस का जो मोड से नया नया मोड जो है जनरेशन के हिसाब से क्या हुआ, अपडेट हुआ, इमर्ज हुआ, मतलब कि नया नया इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। तो नया नया चीजें इन्वॉल्व हुआ। तो ये चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, क्या पीडीएफ कहाँ गया ये तो। बुक एक बार हमको टॉपिक्स भेज देना, ठीक है। सिर्फ ये जो है स्टार्टिंग का जो है, तुम जो 17 बोले 17 चैप्टर नहीं है, ठीक है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस, ई मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज इंटरनेट। जो चीज किससे करते हैं हम लोग, इंटरनेट का यूज करते हैं। इसमें हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं, इंटरनेट। और चार्ज में लगा देते हैं, फिर चार्ज तो कर पाएंगे नहीं। क्या पता मेरा कि अंदर का खराब है बाहर का खराब है, हमको समझ ही में नहीं आ रहा, जब दो तब चार्ज। कभी इसका बोर्ड में होता है, उसका बोर्ड में नहीं होता है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हुआ है। हाँ, पावर बैंक खरीदे हैं, आप आएगा कल, इसे तो खरीद लिए एक। कौन सा, हाँ, हो सकता है। छोड़ो, अब क्या लगा है, थोड़ा देर के लिए इसमें लगा, छोड़ो। ई बिजनेस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ठीक है, डेट इज कनेक्टेड इंटरनेट, इंटरनेट, ठीक है। और मीन्स कनेक्टिंग इंडस्ट्री ट्रेड बिजनेस यूजिंग बाय द कंप्यूटर नेट, दैट इज इंटरनेट, क्या है, कंप्यूटर से सब देख रहा है, ऑफिस से सब कंप्यूटर में इंटरनेट से काम होता है, ऑनलाइन वगैरह जो जो है। ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स, अब दो चीजें, एक ई बिजनेस है और एक क्या है, ई कॉमर्स है, ठीक है। ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में फर्क क्या है, ई कॉमर्स सिर्फ परचेज और सेल का देखता है, सिर्फ कस्टमर को बेचे और खरीदे, ऑनलाइन वो देखता है। और ई कॉमर्स मतलब क्या, सारा ई कॉमर्स में, सॉरी, ई कॉमर्स में खाली परचेज सेल देखते हैं, और ई बिजनेस में मतलब क्या, पूरा चीज जितना भी इन्वेंट्री का सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू। तो ई कॉमर्स दिख रहा है, छोटा लग रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है ठीक से कि छोटा दिख रहा है। लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, बंद कर दो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। कौन सा, बस करो, पूरा ही बंद कर दोगे क्या, अब ठीक है। तो देखो ध्यान देना, रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो ना, क्या दिक्कत है, रहने दो, हाँ। जा, अब जब होने लगा चार्ज, तुम लाइट बंद की तो लग रहा पावर कम हो के इसमें आ गया, ठीक है। ई कॉमर्स कवर्स द, कवर्स, अब फॉर्म्स मतलब क्या, फॉर्म्स क्या, तो किसको डिनोट कर रहा है, बिजनेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फॉर्म। इंटरेक्शन विद द इट्स कस्टमर एंड सप्लायर ओवर द इंटरनेट, सिर्फ कस्टमर सप्लायर। ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली, ये तो इंक्लूड करता है, ये दोनों चीज तो है, पर और भी क्या क्या आता है, इंक्लूड, नॉट इंक्लूड ओनली ई कॉमर्स तो इंक्लूड करता है, बट ऑल्सो अदर इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टेड बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बाकी जितना काम है, प्रोडक्ट को डेवलप करना, अकाउंटिंग, हिसाब किताब, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं, एचआर को। एचआर जानते हो कौन, जितना भी लेबर उबर जो अपॉइंट करना होता है, कामों में रखना, सब एचआर करता है, ठीक है। तो कौन बड़ा है तुम्हारे हिसाब से, ई कॉमर्स की ई बिजनेस, ई कॉमर्स सिर्फ सप्लायर और कस्टमर के बीच में डील होता है, ई बिजनेस में सब, तो ई बिजनेस बड़ा है। तो ई बिजनेस इज क्लियरली मच मोर देन बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। इंटरनेट, इसमें क्या, देखो कौन से खाली खरीदा बेची और लिखते हैं, और इसमें बाकी सब कुछ लिखते हैं। बोले स्कोप ऑफ ई बिजनेस का क्या क्या स्कोप है, द स्कोप ऑफ ई बिजनेस इज
क्वाइट वास्ट, वास्ट मतलब क्या, बड़ा है। ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूड है, सेम चीज को लिखा हुआ है, ठीक है। बी टू बी क्या है? सुनो ना, शार्क टैंक देखते हो, शार्क टैंक, कॉमर्स स्टूडेंट शार्क टैंक देखा करोगे, सब बड़ा बड़ा इन्वेस्टर लोग आता है। बी टू बी मतलब क्या, बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से कस्टमर करता है, एक होता है बी टू बी, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस टू बिजनेस। अब जो जितना भी दुकान है, दूसरा वो लोग होलसेलर से खरीद रहा है, एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से खरीदा बेची कर रहा है। बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर, एक बिजनेस से कस्टमर का, ठीक है। बी टू बी कॉमर्स, हियर बोथ द पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द ई कॉमर्स, मतलब खरीदा बेची होता है, ट्रांजेक्शन आर बिजनेस फॉर्म, एंड हेंस द नेम बी टू बी, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। Creation of utilities or delivering value requires a business to interact with the number of other business, एक बिजनेस किससे इंटरेक्ट करता है, अदर बिजनेस है, बिजनेस से मतलब ये जो ट्रांजेक्शन होगा, ये जो खरीदा बेची होगा, परचेस जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस टू बिजनेस। बहुत होलसेलर लोग भी होता है ना, क्या करते हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से, होलसेलर होलसेलर से खरीद के रिटेलर बेचता है, होलसेलर टू रिटेलर, फ्रॉम विच मे बी सप्लायर्स और वेंडर्स of diverse input. They may be a part of the channel through which a firm distributes its product to the customer. ठीक है, एक पार्ट है कि एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस में गया, होलसेलर रिटेलर को दे, फिर रिटेलर कस्टमर को देता है, कुछ इस तरह से डीलिंग चलता है। बी टू सी, बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू सॉरी कस्टमर, बी टू सी मतलब ऊपर ही बताया, बिजनेस टू कस्टमर। रिटेलर लोग हैं तो डायरेक्ट वो किससे का खरीदा बेची करेगा, बिजनेस कस्टमर से। बिजनेस बिजनेस से अगर खरीदा बेची कर रहा है तो बी टू बी, बिजनेस कस्टमर से डील कर रहा है तो बी टू business to customer, transaction have business firm at the one end and its customer on the other end, एक हैंड में बिजनेस रहता है, फॉर्म मतलब बिजनेस, एक हैंड में कस्टमर रहेगा। ध्यान देना, बी टू सी कॉमर्स देयर entails a wide gamut of marketing, gamut मतलब क्या, बड़ा हिस्सा लेता है, activities such as identifying activities, promotion, sometimes even delivery of products। दो क्या क्या होता है कि सारा जो रिटेलर लोग, जो बिजनेस टू कस्टमर लोग क्या करता है, प्रमोशन करता है, एडवर्टीजमेंट भी करता है, और कोई कोई तो डिलीवरी घर जाया करता है। बिजनेस टू कस्टमर क्या होता है, घर जाके डिलीवरी होता है। क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है, एग्जाम्पल म्यूजिक हो गया या कोई फिल्म, ये नहीं, ये एग्जाम्पल सही नहीं है। दैट आर कैरिड आउट ऑनलाइन, ठीक है, जो ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स परमिट्स कंडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज एट मच एट लोअर कॉस्ट। अब ऑनलाइन में सब क्या होता है, लोअर कॉस्ट में लोग कोशिश कर जितना हो सके, लोअर कॉस्ट मतलब क्या, ऑनलाइन जब तुम दुकान खोलोगे, आज एक दुकान खोलोगे, दुकान का भाड़ा, ये बजट ये रहेगा, ऑनलाइन क्या नेट में डाल दिया, सब डिलीवरी कर रहे हो, तो थोड़ा सा ये लोअर कर सकता है, बट हाई स्पीड कम भी रखना होगा कॉस्ट, पर स्पीड क्या रखना होगा, हाई। क्यों बोले तो दुकान में जाकर तुरंत ले लोगे, अब तुम डिलीवरी कर रहे हो, एक महीना 2 महीना तो नहीं चलेगा, ठीक है, जितना फास्ट। ब्लिंकिट जोमेटो, ब्लिंकिट का होता है संग संग देता है, और फ्लिपकार्ट टाइम लगेगा, तो सेम प्रोडक्ट और दोनों साइड में तो अपनी ब्लिंकिट को प्रेफर करें, समझे। हाँ ऑब्वियसली, जो जो ऑनलाइन हो रहा सब ई बिजनेस है, जो जो ऑनलाइन है सब ई बिजनेस है। हाँ, अरे सभी ई बिजनेस है, अभी कॉमर्स ई बिजनेस में इंक्लूडेड है। अगर फ्लिपकार्ट सिर्फ सेल बेच का जहाँ हिसाब रख रहा है, ई कॉमर्स हो गया। अब बाकी सारा चीज का हिसाब किताब ऑनलाइन देख रहा हूँ, वो मेरा बिजनेस में आ गया, ई बिजनेस का इंक्लूड है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल देखना नहीं होगा, यहीं तक रखोगे हो जाएगा। ठीक है, इंट्रा भी, इंट्रा भी मतलब क्या, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन, क्या होता है इंटर, जैसे मान के चलो, अब एक बिजनेस में ना बहुत सारी बिग बार में क्या होता है, एक कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट अलग है, कपड़ा का डिपार्टमेंट अलग है, राशन का डिपार्टमेंट अलग है। तो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट और ट्रांजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा भी। इट इज लार्जली ड्यू टू यूज ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स दैट टुडे it has become possible for the firm to go in for flexible manufacturing. Use of computer networks makes it possible for the marketing department to interact constantly with the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब तो, अब बिजनेस तुम लोग बड़ा बड़ा बिजनेस का बात करोगे, एक को मार्केटिंग दे एडवर्टाइज करेगा, मार्केटिंग करेगा, एक को प्रोडक्शन, तो एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट क्या कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, इंटरेक्ट। सी टू सी क्या होता है, सी टू सी कस्टमर टू
कस्टमर कस्टमर टू, सर कस्टमर टू कस्टमर कैसे होता है? क्या एग्जांपल बता, तो ऐसा कौन सा ऑनलाइन ऐप है जिसमें कस्टमर कस्टमर को बेचता है? राइट। और इसमें क्या होता है, सेकंड हैंड जितना है सब एक कस्टमर ही रहता है ना, वो सेलर थोड़ी रहता है। कस्टमर कस्टमर को बोलता है, ठीक है। हियर द बिजनेस organized from the consumer and the ultimate destination is also consumer, वो भी क्या है जो लेगा, वो भी क्या कंज्यूमर है। thus the name C2C commerce. This type of commerce is best suited for the dealing in the goods for which there is no established market mechanism. For example, selling used books or clothes, used book and clothes, used phone, used laptop, customer to customer, ठीक है, आगे एग्जांपल नहीं जाना है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस है, और क्या है, ट्रेडिशनल और ई बिजनेस। ठीक है, बेनिफिट्स हम थोड़ा बाद में बताएंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा चलो बता देता हूँ। ई बिजनेस मतलब क्या, ऑनलाइन करोगे तो क्या फायदा है तुम लोग को खुद ही पता है, ऑफलाइन से ऑनलाइन में क्या क्या फायदा है। ईज मतलब क्या, ईज मतलब इजी होना है, ईज वर्ड लिखा रहता है बिजनेस स्टडी में, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। हाँ, ऑफलाइन करोगे, जगह खोजो, देगा कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिर भाड़ा दो, फिर दुकान बनाओ, सेटअप करो, माल में बहुत लफड़ा है। बट बट अब खर्चा भी वैसे लगेगा, दुकान भाड़ो 1 लाख एडवांस दो, इतना पैसा दो। ऑनलाइन में क्या है, जल्दी फॉर्मेशन भी हो जाएगा, ऑनलाइन में डालना है और ज्यादा कॉस्ट लगेगा। दुकान उकान लोगे तो एडवांस एडवांस के बहुत खर्चा है दुकान पर, इसमें क्या इजी है। ठीक है, तो ये सब हेडिंग पढ़ोगे ना, ये सब नॉर्मल नंबर 2 लाइन का है, खुद से देख लेना, ठीक है, ये सब इजी है। कन्वीनियंट है, क्या है, कन्वीनियंट मतलब कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस सर कैसे? 24x7 है, 24 तुमको कैसे, तो देख के बोले क्या? सुनो, होता क्या, आप दुकान में कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हो, तो एक टाइम तक ही तुमको मिलेगा, एक टाइम तक ही कोई चीज तुम ले सकते हो। अब तुमको खाना खाना है, अब तुम जा रहे हो रेस्टोरेंट बंद है, घर के पास सब कुछ बंद है, पर जोमेटो में 1-2 बजे रात को भी खाना ऑर्डर कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, कन्वीनियंट है। और बहुत सारा तुम दुकान बंद भी रहेगा, पर ये 365 डेज खुला रहेगा, 7 डेज इन अ वीक, 24 आवर सर्विस रहेगा। ठीक है, एनी वेयर एनी टाइम कहीं भी हो तुमको मिल जाएगा। अब तुम जैसे कि अपने दुकान में यही एक ठो दुकान है जहाँ से तुम ले सकते हो, ये तो कहीं भी तो हो ले सकते हो। स्पीड क्या होता है, much of buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of a mouse। एक खाली माउस क्लिक करो, एक परचेज हो गया, ये सिलेक्ट किया माउस से सारा काम हो जाता है। ठीक है, द बेनिफिट बिकम्स ऑल मोर अट्रैक्टिव इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटेंसिव प्रोडक्ट सच एज सॉफ्टवेयर, मूवीज, म्यूजिक। ठीक है, तो बहुत सारा बोला कि इजी हो गया, इजी मतलब क्या, सब तुम प्रोडक्ट का कितना रिव्यू रेटिंग है क्या बोले, ये भी तुम पता कष्ट कर सकते हो। जैसे क्या बोलते हो कि सुनो ना, इधर को इस रेस्टोरेंट का खाए, इसका खाना अच्छा है, तुमको दोस्त यार से पूछना होगा, और ऑनलाइन क्या रेटिंग सीधा देख लोगे, क्या रिव्यू क्या रेटिंग है। ग्लोबल रिच, ठीक है, तुम्हारा दुकान गिरीश पार्क में, अब तुम्हारा दुकान गिरीश पार्क है तो गिरीश पार्क में ही रहेगा, ऑनलाइन दोगे तो पूरा हर जगह रीच होगा, ग्लोबली पूरा ऑल ओवर इंडिया रीच कर पाओगे प्रोडक्ट को। ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड्स द पेपरलेस सोसाइटी, पेपरलेस मतलब कि ज्यादा पेपर वर्क, इसमें ऑफलाइन में बहुत सारा पेपर वर्क रहता है, इसमें पेपर वर्क ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये क्या डिफरेंस है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस, मतलब कि पुराना का ऑफलाइन और ऑनलाइन का कंपटीशन है। ईज ऑफ फॉर्मेशन, इसमें डिफिकल्ट है, दुकान खोलो, लाइसेंस बनाओ, ये एग्रीमेंट बनाओ, ये क्या है, सिंपल है। फिजिकल प्रेजेंस, हर बार तुमको दुकान में रहना पड़ेगा, इसमें रिक्वायर्ड, इसमें नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, लोकेशन लोकेशन रिक्वायरमेंट चाहिए कि प्रोक्सिमिटी टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, कौन सा अच्छा मार्केट में फीड हो जगह होगा, लोकेशन, इसमें कुछ ऐसा नहीं है ई बिजनेस में। इसमें तो कॉस्ट सेटिंग करने से हाई लगेगा, इसमें लो लगेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, ऑपरेशन कॉस्ट इसका हाई रहेगा, किसका, ऑफलाइन का क्या रहेगा, हाई रहेगा। क्यों सर हाई रहेगा, तुमको हर महीना रेंट देना पड़ेगा, एडवांस दिए हो। ठीक है, तो वो उस सब चीज तो ऑफलाइन सब तो चलाना पड़ेगा, ऑफलाइन अगर तो 10 स्टाफ रखे हो सबको, ऑनलाइन में इतना झमेला नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर्स एंड कस्टमर। ठीक है, अब इसमें क्या इनडायरेक्ट, इसमें क्या आता है इनडायरेक्ट, अब तुम सेलर कौन बेच रहा है बातचीत नहीं कर सकते हो इनडायरेक्टली, पर इसमें डायरेक्ट देख करके एक तो इधर एडवांटेज है। ठीक है, ये क्या है, अच्छा छोड़ा, हम उल्टा बता दिया ना, इसीलिए तुम नहीं समझे। ट्रेडिशनल बिजनेस में और क्या है, ई बिजनेस में। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड कस्टमर,
उल्टा लिखा है, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? डायरेक्ट। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट। यार डायरेक्ट डायरेक्ट सेलर से देख सकते हो, इसमें नहीं, इसलिए हम उल्टा ही दिखा बोल के उल्टा बता दिए। हम्म। और इतना लंबा नहीं लिखना है, बस इतना बहुत है, बहुत सारा इसमें लिखा, पर इतना सारा एग्जाम में अगर तुमको देगा तो 6 इनफ है, किसी का भी डिफरेंस हो, 6 पॉइंट्स मोर देन इनफ है। क्योंकि ठीक है, किसी का भी डिफरेंस है, ठीक है। अब बुक पे सब एक बार रीड करोगे ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारा दिया हुआ है, बट इतने और भी इसमें होगा, देखते हैं। बुक का हमको थोड़ा भेजना तो और भी हो, इसमें खत्म है पर इसमें और भी होगा, ठीक है। थोड़ा बुक का हमको और भेजना तो और बुक से करवा देंगे बाकी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास करते हैं। अब जो दिखाना होगा, आज हमको निकलना है, थर्सडे